गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़ चुके हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके थे और क्या क्या पढ़ चुके थे? थॉमस की थॉमसन रे, धन्य हो प्रभु, थॉमसन और बस इतने ही पॉइंट पढ़े अभी तक में। चार्ल्स टू मास रेशियो नहीं पढ़े हैं? चार्ल्स टू मास रेशियो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेडियो, धन्य हो प्रभु, बहुत टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब टेस्ट चालू होगा किस दिन? 21 को टेस्ट है ना? 21 को टेस्ट है ना? कौन बोला? पता चलेगा कौन बोला था, ठीक है? सेंसर क्या रहते हैं आपको, कौन बोला तो पता चल जाएगा। चलिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइएगा, याद तो है सबको? 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद है? मैक्सिमम को याद है, 2-4 को नहीं याद, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? जो लोग आज फर्स्ट क्लास है वो लोग कोशिश कीजिएगा याद करने का, ठीक है? बहुत लेट में ज्वाइन किया आप लोग। आइए जल्दी जल्दी आइए, बैठिए, बैग हटाइए यहाँ से, यहाँ बैठिए, जगह नहीं हो रहा क्या? बैठिए, बैठिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई बताइएगा? अरे हम भी नहीं जाने इसलिए बोल रहे हैं, बताइए। चलिए लिखिए। एटॉमिक नंबर होता है बाबू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने मेरे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही कहलाएंगे उसके एटॉमिक नंबर। जैसे यहां समझिए, बाहर के देख रहे हैं आप, यहां ध्यान दीजिए। आप यदि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? कोई दिक्कत? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत किसी को? आगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फटाफट बोलिए। स्कैंडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 21, जिंक, 30, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन बोले थे, प्रोटॉन तो नहीं बोले हम। नंबर ऑफ प्रोटॉन 30। सुनिए जो हम बोल रही नहीं कि फ्लो में जो मुंह में आ रहा बोलते जा रहे हैं। चलिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्कैंडियम, जिंक लिखे हैं, इनका हम एटॉमिक नंबर लिखे हैं। इससे हम पता कर लिए भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने मेरे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लिखिए, उतारिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, स्पेलिंग सही है न्यूक्लियस? देखिए ध्यान से, is called its, सही है जी? शाबाश, एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चा? कैपिटल जेड से ना। अच्छा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? जो लिखना लिखिए। क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर जेड बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द, कहां रहता है प्रोटॉन? इन द न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस में? किसी भी एटम के, हर एक एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है ना। अच्छा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होता है
नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको ऐसे यहाँ लिखे बराबर, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। वेरी गुड। देखिए आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका? इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जो हम लिखे हैं इसको समझाएंगे अभी, ठीक है। न्यूट्रल एटम समझिए, पहले लिखने के लिए पूरा समय दे देंगे, आप आराम से लिखिएगा, ठीक है। समझिए, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड आवर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तक नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, दिमाग में बैठ गया? जो भी चीज है बाबू यहीं पे कोशिश कीजिए माइंड पे सेट करने का, घर जाके कुछ नहीं होता है, ठीक है। आइए, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर न्यूट्रल एटम क्यों लिख रहे हैं? समझते हैं कुछ कुछ चीजों को। अगर हम न्यूट्रल एटम नहीं लिखे, सिर्फ ये बोल दें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? देखते हैं, चेक करते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसा ही, ठीक है, E प्लस प्रोटॉन, ठीक है। कितना हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11 हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स 11 भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए Na प्लस बन जाए, Na प्लस का मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया? दिया, लिया, दिया। कितने लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दे दिया? चलिए, बहुमत है तो आप लोग बात मान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस हो जाएगा, लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझिए, लोग समझते हैं पहले, अदरवाइज भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज है, हमेशा काम आएगा, इसलिए बोल रहे हैं, समझिए। तुम बैठ जाओ, तुम अच्छा लगता है। नहीं, तुम ही खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? उपेंद्र। मेरे पास है 100 रुपया और उपेंद्र जी आपके पास भी है 100 रुपया है, ठीक है। आप हमको बोले कि सर हमको 10 रुपया दीजिए, खुशी खुशी देंगे आपको हम। आपके पास हो गया 110, मेरे पास हो गया 90। कौन अमीर कौन गरीब? उपेंद्र बताएंगे पहले। आप अमीर हो गए, हम गरीब हो गए। कितने लोग इनके बात से सहमत हैं? अमीर कौन हुआ? हम हुए अमीर। हम आपको फ्री में देंगे 10 रुपया, 10 रुपया का इंटरेस्ट मिलेंगे 2 रुपया। जब आप घुमाइएगा हमको, बच्चों ने घुमाएगा रट्टा, तब कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 और 2 रुपया इंटरेस्ट। आपके पास 100 रुपया, 2 रुपया आप दिए, मेरे पास बन गया 102, आपके पास बन गया 98। ये हुआ फाइनल रिजल्ट, यही ना बाजी फाइनल रिजल्ट? हाँ। तो देने वाला हम ना दिए थे, देने वाला धनवान भगवान। सबको फी दे देगा ना, भगवान है, तुमको धनवान है। आ जाओ, देने वाला भगवान धनवान, लेने वाला गरीब। कर्ज में जाता है, जो लेता है वो कर्ज में जाता है, नेगेटिव में जाता है। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? देने वाला हमेशा धनवान। आज फी देगा ना, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये क्या है? लेने वाला, हम लेने वाले हैं, गरीब है ना, कर्ज में जाएंगे।
आप लिए थे अभी, तो आप गए कर्ज में, ऋण में गए आप, ऋणात्मक साइन, याद हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस, जो लेगा वो ऋण में, नेगेटिव, ऋणात्मक। कोई दिक्कत किसी को? सब बात बैठिए, किसी कोई दिक्कत? बच्ची लोग आप लोग समझ गए? वाह। देखते हैं, तो Na प्लस है, Na प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक तो प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो कितना बचा इसके पास? 10 बचा। अब बताइए जरा सा हमको, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 है, तो क्या एटॉमिक नंबर 10 होगा सोडियम? इसलिए बात करते हैं न्यूट्रल, कोई चार्ज वार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहेगा, ऐसा रहेगा तब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कदापि नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हैं? आप कहीं और खोए हुए हैं? बताइएगा जरा हमको ये इसमें, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Mg2 प्लस में? एटॉमिक नंबर नहीं याद है आपको ना? मैग्नीशियम का आप बताइए, आप बताइए Mg2 प्लस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। मैग्नीशियम के कितना होता है? 12 होता है मैग्नीशियम का। 2 प्लस मतलब क्या हुआ आप बताइए? 2 प्लस मतलब क्या हुआ? दो ठो कुछ हो रहा है ना? दो ठो ले रहा है कि दे रहा है? हाँ, ले रहा है। दो ठो दे रहा है बच्चा, अभी तो समझाया था ना आपको हम इतना प्यार से। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझे, दैट्स नो प्रॉब्लम, फिर समझते हैं। आइए सिर्फ आपके लिए, और किनको किनको ये बात समझ में नहीं आई? समझ गया ना? आइए, पहले के जमाना की कहानी देखते थे, साहूकार जो लोग कर्जा देता था, कर्जा में डुबा देता था, देखते थे कहानी। चाइना सब देश को कर्जा देता है, पता है? चाइना सब देश को कर्जा देता है, ले लो ले लो ले लो, और बाद में उसका सामान्य हड़प लेता है, जगह हड़प लेता है। जैसे श्रीलंका को दिया, उसका हमन टोटा हड़प लिया, वो जब घुमा नहीं पाया तो जो लिया वो उसको घाटा हो गया ना। ये जानती है नहीं जानती? आ जाओ, ऐसा समझते हैं। बैंक जाती है ना, बैंक से अगर कोई पैसा निकाला, लोन लिया है, लोन समझती है? महिला समिति है गांव में, सुधी में पैसा उठाता है। हाँ, अब समझा देंगे। गांव में महिला समिति है, महिला समिति से तुम उठाई 1000 रुपया, कितना उठाई? 1000 उठाई ना। अभी तो तेरे पास 1000 रुपया आ गया, तुम ली 1000 रुपया और समिति तुमको 1000 रुपया दिया है, ठीक? अभी तो तुम 1000 रुपया ले ली, लेकिन तुमको चुकाना भी तो 1000 रुपया चुकाना है कि नहीं? तो उन लोग 100 रुपया में 1 रुपया लेता है ना इंटरेस्ट, 100 रुपया में 1 रुपया लेता है। आइए देखते हैं, तो 100 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट, तो 1000 में 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ नहीं? हुआ ना? तो जब आप समिति को वापस कीजिए तो कितना वापस कीजिएगा? 1000 रुपया और 10 रुपया और वापस कीजिएगा ना। तो आप कितना वापस किए? 1010 रुपया। आप लिए थे 1000 रुपया, तो आप लिए तो कर्ज में गए कि अमीर हुए? कर्ज में गए। ये दिया तो देखो, ये दिया तो फायदा हुआ कि नहीं? 1000 रुपया दिया था और 10 रुपया बेसी कमा लिया, फायदा हुआ कि नहीं इसको? तो फायदा हुआ तो प्लस, घाटा हुआ तो माइनस। और तुम 1000 रुपया ली थी, लेकिन तुमको 10 रुपया बेसी देना पड़ गया, तुम घाटा हुआ ना। हाँ, तो जो लेता है वो घाटा में जाता है, ऋण में जाता है, नेगेटिव में जाता है, जो देता है वो पॉजिटिव में जाता है। देने वाला धनवान भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। नहीं सुने हैं भजन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। नहीं सुने आप लोग कोई? वाह, अभी क्या किए? सुने भी नहीं किए? देने वाला भगवान। अब बताइए Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है कि लिया है?
दिया है तो पहले 12 था, 12 में से 2 घटा देंगे ना, अब कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं? हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? बच्चे ही समझा देंगे आपको हम, लेकिन आप पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा, तब आप लोगों का ध्यान कभी बाहर भटक जाता है तो फिर वहाँ सीधे बैठ के पता नहीं वहाँ पे बाथरूम देखता है, क्या देखता है वहाँ यहाँ पे अटेंडिव रहिए ना, यहाँ रहिए, पूरी तरह से यहाँ रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं बोल सकते हैं जब तक हम लोग ये बात ना बोलते इन न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता रहता है, होता है कि नहीं? चलिए आप बताइए मोनिता, मंजू, जो भी नाम है। Cl माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? क्लोरीन में 17 है, अब बताओ कितना हो गया Cl माइनस में? क्लोरीन में 17 था, तो Cl माइनस में कितना हुआ? आप बताइए, फर्स्ट क्लास आपका कितना है? आप बताइए रूबी। क्लोरीन में 17 है, Cl माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस हुआ तो लेगा कि देगा? लेगा कि देगा? लेगा। 1 लेगा ना, 1 दे दो इसको, गरीब को। कितना बना? 18। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। है दिक्कत? नहीं। पूरा ध्यान दीजिए बाबू, समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत में फंसिएगा, ठीक है? चलिए एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, नहीं वो मास नंबर ना। अब चलते हैं लोग मास नंबर में आते हैं। अगला टॉपिक है आपका मास नंबर। देखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus is collectively, साथ में, सही लिखे स्पेलिंग जी? चलती लिख रहा है ना? अरे अंग्रेजी कमजोर है, सही लिख रहे यार हैं? Collectively known as mass number, ठीक है? It is denoted by capital A. It is denoted by capital A. तो क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए, तो मास नंबर A बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको लिख सकते हैं A बराबर Z प्लस N। Z किसके लिए था? प्रोटॉन्स के लिए था, और न्यूट्रॉन्स के लिए क्या ले लिए? स्मॉल n, ठीक है? चलिए समझिए, पहले समझिए, फिर उतारिए, हम मौका देंगे उतारने का। आइए देखिए जरा ध्यान से, हम लोग मास नंबर निकालना चाहते हैं। कितना मास नंबर होता है? हम जानते हैं मास नंबर A बराबर Z प्लस N। एटॉमिक मास आप लोग को याद है? एटॉमिक नंबर याद है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहेंगे तो A माइनस Z। कोई दिक्कत? मास नंबर पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, Z बराबर A माइनस। चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
हम लोग पता करना चाहते हैं सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास 22। धन्य हो प्रभु। 22 पॉइंट कितना है, कितना हो गया, शाबाश। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 23 माइनस 11 तो एटॉमिक नंबर 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। कोई दिक्कत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें, न्यूट्रल एटम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, उतारिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे चूंकि एनसीईआरटी में सिर्फ आइसोटोप्स और आइसोबार का जिक्र है, तो हम वही बतला रहे हैं। फिर जैसे जैसे चीजें आएंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे हम चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हम क्या लिख रहे हैं बच्चा, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अच्छा, लिखने का तरीका नहीं बता दिया ना कि कैसे लिखते हैं वो हम, अच्छा ये बता देंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। बट डिफरेंट मास नंबर, इसका होता है मास नंबर 12, इसका 13। ये तीनों कार्बन एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नॉट आइसोटोप। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए हमको, है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जी। ठीक है, कौन कौन होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। पहला जिसका एटॉमिक मास भी 1 होता है उसको बोलते हैं प्रोटियम, 2 होता है तो ड्यूट्रियम, 3 होता है तो ट्रिटियम। ठीक है, तीनों का नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिखिएगा। ठीक है, नाम है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, आइसोटोप्स में दिक्कत है पीछे बॉयज, नहीं ना, ज्यादा ध्यान से पढ़िए आप लोग, लाना है। आइसोबार्स में आते हैं। ठीक है, एटम्स विद सेम मास नंबर, मास नंबर अब सेम रहेगा, अपने ऊपर वाला सेम रहेगा जी, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, कैसे बताइए जल्दी से। दूसरा एटम लेंगे, वेरी गुड। ये कार्बन ले लिया और ये नाइट्रोजन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। कार्बन का दिक्कत एटॉमिक मास 14 वाला है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन आइसोबार्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास सेम हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम इसे आइसोबार्स कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत तुमको बताइए, है नहीं है। अच्छा, लिखने का तरीका देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे बता दो। अगर कोई एक एलिमेंट है x नाम का, कोई भी एक एलिमेंट 118 में से कोई भी एक एलिमेंट x नाम का है, ठीक है, तो हम लोग नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर में लिखते हैं एटॉमिक मास।
देखिए वही किया ना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एलिमेंट, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, नंबर मास नंबर मास नंबर मास। कोई दिक्कत है कि नहीं को लिखने का यही तरीका है बाबू, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है बोलते हैं, फिर समझते भी नहीं है, पता नहीं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाइए। जो लोग बना लिए हैप्पी बर्थडे, नहीं बनाए देखिए, केक लेकर आना कल। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर होता है, बराबर ए होता है। किससे दिखाते थे? ए होता है, हाँ बोल दिया पर। कौन वाला होता है इसमें? कोई दिक्कत किसी को? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे? ए माइनस जेड, एन से दिखाते हैं। एन बराबर ए कितना आया? 80 है। जेड कितना है? कितना हो गया? 80 माइनस 40 तो 40, 5 जोड़ देंगे 45 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 45, इलेक्ट्रॉन्स 35, प्रोटॉन्स 35। कोई दिक्कत की नहीं को? अगला टॉपिक हम लोग का बना लीजिए घर में, जो लोग नहीं बनाए हैं, जिनको छापा छापी करना है छापा छापी कीजिए जल्दी। इन सब चीजों को भी छापने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आप तेज हैं इसीलिए नहीं, मेरे पास और भी लोग पढ़ते हैं मेरे जैसे कमजोर लोग, मेरे जैसे लोग हैं ना दुनिया में भाई, वो छापेगा ना बैठ के, घर भूल जाएगा तो फिर वीडियो देख लेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, आइए क्या हुआ? टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी तो हम ना है यार। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाए थे हाँ या नहीं? इसका ड्रॉबैक पढ़ाए थे। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कमी। क्या कमी है? क्या कमी है? रदरफोर्ड साहब का क्या कमी है मॉडल में? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल समझिए। रदरफोर्ड साहब का कहना है जिस प्रकार सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, जिस प्रकार सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ना जी। गया जिला गया हराइए। अभी हम क्या बोले बताइए? एक बिहारी 100 पे भारी, शाबाश बताइए। अभी हम क्या बोले? कौन? हम क्या? पृथ्वी घूमती है, हाँ तो इसके बाद क्या बोले? हम बोले थे जिस प्रकार सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार क्या बोले उसके बाद? उसके बाद नहीं सुने ना, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो सुनिए बाबू, ठीक है? बैठिए, यहाँ पे पढ़ने आएंगे, फिर कहाँ ध्यान रहता आप लोग का? कभी कुछ लिखते रहते, कभी कुछ करते रहते, छोड़ दीजिए लिखने, जब समझाने लगे तो। देखिए हम लोग कह रहे थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है? क्या क्या कमी रहा? हम लोग जानते हैं सन जिस प्रकार से, उनका कहना था जिस प्रकार से सन के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब उनको ये बोला गया भैया मैक्सवेल के हिसाब से, है ना, कोई भी बॉडी यदि घूम रहा है गोल गोल तो वहां से रेडिएशन निकलेगा, वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगा, एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? अरे आप ही को गोल गोल दौड़ा देंगे चक्कर चक्कर तो आपका एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका एनर्जी लॉस होना चाहिए था और एक समय एनर्जी लॉस होते 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 इसको यहाँ पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो रदरफोर्ड बोला नहीं ऐसा तो नहीं होता है, तो बताओ ऐसा क्यों नहीं होता है? तो रदरफोर्ड साहब बोले नहीं जानते, जाओ जो करना करो, ठीक है? अगला ड्रॉबैक था, इनसे पूछा गया, ठीक है नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अगला बात बताइए आप रदरफोर्ड साहब कि देखिए आप बोलते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस रहेगा, ऐसे ऑर्बिट रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो कितना ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना उसका एनर्जी है,
ये सब कुछ भी नहीं बता पाए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर की तरफ एंटर करेंगे, तो नील्स बोर घुसने से पहले, नील्स बोर जाने से पहले कुछ कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।